इब्राहिम हाउस के लाम में सूरज सुनहरी किरणें बखेरता जा रहा था। हवा में चंबेली और कहवे की महक खामोश दुआएं घोल रही थी। लाउंज में बर्तनों की खनक कहकहे और खुशबू का मिलाप झूम रहा था, जबकि आबिदा बेगम फिक्रमंद लहजे में सुबह की रौनक संभाल रही थी। अर्श आईने के सामने खड़ी गुलाबी दोपट्टे को आहिस्ता संवारती जा रही थी। इसकी आंखों में एक ख्वाब और लबों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। पलवशा की आवाज आंगन में गूंजी, शोखी और मोहब्बत से भरी हुई थी। अर्श, जल्दी आओ, मामा नाराज होंगी, तुम हमेशा ताखीर करती हो। अर्श ने दोपट्टे का प्लो सीधा किया और आईने में खुद को देखा। मामा नाराज नहीं होती, वो तो बस प्यार छुपाती हैं हर बार। पलवशा दरवाजे पर खड़ी थी, गालों पर हया की लाली नुमायां थी, बालों पर मेहंदी की खुशबू और दिल में नई जिंदगी की धड़कन थी। तुम भी आज बदली बदली सी लग रही हो, कोई बात है क्या? अर्श ने नजरें चाराई। नहीं तो शायद मौसम ज्यादा हुसैन लगने लगा है। पलवशा हंसी। अब फिर दिल में किसी का ख्याल जागा हुआ है। तुम्हें हर बात में मोहब्बत क्यों नजर आती है बहना? क्योंकि मोहब्बत के बगैर तो जिंदगी के रंग अधूरे रहते हैं। दोनों की हंसी अभी फिजा में तहलील ही हुई थी कि कदमों की आहट आई। अर्श के दिल की धड़कन जैसे लम्हे भर को ठहर सी गई। दरवाजे पर इश्क खड़ा था, सफेद करता, संजीदा मगर नर्म मुस्कुराहट लिए, आंखों में गहरे समंदर और लहजे में खामोश सा एहतराम छुपा हुआ। अस्सलाम अलैकुम, बेगम साहिबा ने बुलाया है, इसकी आवाज में नरमी थी। अर्श ने नजरें झुका ले। जी वो डाइनिंग में हैं, अब आज जल्दी आ गए। जी कुछ जरूरी बात थी, इसने मुख्तसर जवाब दिया मगर नजरें बोल गईं। एक लम्हा था मगर वक्त जैसे राख कर सांस लेने लगा था। हुआ में खामोशी थी, धूप थम गई, दिलों ने पहली धड़कन महसूस की। अर्श के दिल में कोई नया जज्बा जागा, अनजान मगर दिलकश सा। पलवशा ने बात तोड़ी। भाई आज नाश्ता हमारे साथ करेगे ना आप? इश ने हल्का सा मुस्करा कर कहा। शायद आज वक्त इजाजत ना दे। अरे ने बेइख्तियार कहा। कभी वक्त को रोक लेना चाहिए, कुछ लम्हे खास होते हैं। इश ने एक नजर इसकी तरफ देखी मगर खामोश रहा। आबिदा बेगम की आवाज आई, अर्श बेटा खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ। अर्श चौंक गई, जैसे किसी ख्वाब से बेदार हो रही हो। आहिस्ता वो जल्दी से बढ़ी मगर दिल कहीं वहीं रह गया था जहां पहली निगाह ने खामोशी में मोहब्बत की सरगम छेड़ दी थी। लान के कोने में हुआ रुकी थी, सूरज मुस्करा कर छप गया था और तकदीर ने चुपके से उनके दरमियान एक कहानी लिख दी थी। इस शाम इब्राहिम हाउस की फिजा में अजब सी नरमी फैल गई थी। सूरज ढलते ही आसमान ने गुलाबी रंगों की चादर ओढ़ ली थी। हवा हल्की थी जैसे किसी ने ख्वाबों पर हाथ रख दिया हो और लान के गोशे में खड़े फूल खुशबू में सरगोशियां कर रहे थे। अरे किताब लिए छत पर बैठी थी मगर पढ़ने से ज्यादा महसूस कर रही थी। रसूफ हर लफ्ज़ मैनिदत बिसिखल बाक़िता। इश्क की वो नज़र, वो खामोशी और वो लम्हा जो खहरा नहीं। दिल में किसी नादीदा ख्वाहिश की तरह सांस लेने लगा था। किताब बंद करके इसने आसमान की तरफ देखा, पुरसुकून और खामोश। काश दिल के जज्बात भी इतने वाज़े होते जितने ये सितारे हैं। इसकी आंखों में रोशनी थी मगर दिल में हल्की सी बेचैनी, जैसे किसी के अल्फाज रह गए हों और इंतजार अभी बाकी हो। नीचे लान में इश फोन पर बात कर रहा था, संजीदगी से सफेद करता हुआ में लहरा रहा था। चेहरे पर सुकून की परतें थीं। अरे ने इसे देखा तो दिल की धड़कनों ने नज़म तोड़ दी। एक अनजानी खिंचाव था, जैसे जज्बों की लहर अंदर उतर गई हो। कितनी अजीब बात है, कुछ लोग बना बोले भी सब कह देते हैं। वो ज़ेरे लब बोली और हुआ ने इसकी बात आगे पहुंचा दी। इश ने जैसे कुछ सुना हो नजरें आसमान की तरफ उठाईं। एक लम्हे के लिए दोनों की निगाहें फिर से मिल गईं खामोशी में। वक्त ने सांस रोकी, फासला कम हुआ मगर बोल कोई ना सका। शायद कुछ एहसासात लफ्जों में नहीं समाते, वो बस महसूस होते हैं। पलवशा ने आवाज दी, अरे नीचे आओ, चाय तैयार है, सब इंतजार में हैं। अरे ने चौंक कर किताब बंद की, दिल की धड़कनों को संभाला। नीचे आते हुए इसने खुद को बार बार समझाया, ये कैसा एहसास है। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे। आबिदा बेगम मुस्कराती जा रही थीं। इसने खामोशी से चाय का कप थामा। अर्श सामने आ बैठी। कप से उठती भाप के पीछे दोनों के चेहरे धुंधले हो गए। अर्श ने नजरें झुकाएं मगर दिल कह रहा था वो देख रहा है। इसने एक नजर उठाई, होंठों पर मुस्कुराहट, आंखों में सवाल।
آپ کو چائے پسند ہے یا کافی؟ اس نے آہستہ پوچھا۔ عرش نے چونک کر دیکھا، چائے، مگر کبھی کبھی کافی اچھی لگتی ہے۔ عرش نے سر ہلایا، بالکل ویسے ہی جیسے محبت، کبھی کڑوی کبھی میٹھی۔ وہ جملہ سیدھا عرش کے دل پر اترا، دھڑکنوں نے نظم بدل دی۔ محفل میں سب بات کر رہے تھے مگر ان دونوں کے بیچ خاموشی بول رہی تھی، ایک چپ جو لفظوں سے زیادہ کہانیاں سنا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ چائے ختم ہوئی، شام رات میں ڈھل گئی، چاند نے چھت پر چمک پھیلائی، اور عرش نے محسوس کیا کچھ تعلق خاموشیوں میں بھی باندھ جاتے ہیں۔ رات کی چاندنی آسمان سے اتر کر ابراہیم ہاؤس کے لان میں بکھر گئی۔ درختوں کے سائے لمبے ہو گئے، جیسے وقت خود تھمسا گیا ہو۔ ہوا میں خوشبو تھی، اور شاید چنبیلی، شاید کسی خواب کی سانسیں۔ عرش بالکونی میں کھڑی تھی، چاند کو دیکھتے دیکھتے کھوئی ہوئی سی۔ دل میں بے چینی تھی، مگر چہرے پر سکون کی نرم چادر بچھی تھی۔ کیا محبت ہمیشہ ایسے ہی چپ چاپ دل میں اترتی ہے؟ وہ خود سے بولی، اور ہوا نے جواب میں ہلکی سرگوشی کی۔ نیچے لان میں عشق کتاب لیے بیٹھا تھا، مگر پڑھ نہیں رہا تھا۔ چہرے پر روشنی چاند کی نہیں، کسی خیال کی جھلک تھی۔ جب عرش نے اسے دیکھا تو دل نے خود بخود رفتار بڑھا لی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے چاندنی نے ان دونوں کو گھیر لیا ہو۔ اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، کتاب میں کچھ دلچسپ ہے کیا؟ عرش نے چونک کر اوپر دیکھا، ہاں، مگر اصل کہانی تو اوپر ہے شاید۔ عرش کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی، نگاہیں جھک گئیں۔ کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف کردار بدل لیتی ہیں، اس نے کہا، اور کبھی کبھی کردار بھی خود کہانی بن جاتے ہیں، عرش نے جواب دیا۔ دونوں کے بیچ خاموشی کا ایک خوبصورت لمحہ راکس آ گیا۔ چاند کی روشنی ان کے چہروں پر ایسے گری جیسے دعا اتر آئی ہو۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا، عرش کے بال اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ عرش نے بے اختیار ہاتھ بڑھایا، پھر فوراً رک گیا، نظریں ہٹا لے۔ وہ لمحہ مختصر تھا مگر دھڑکنوں میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ محبت کبھی مانگنی نہیں چاہیے، وہ خود راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ عشق کے لہجے میں نرمی تھی، جیسے کوئی دعا بن کر بول رہا ہو۔ عرش نے آہستہ کہا، اور اگر وہ راستہ کسی اور طرف مڑ جائے تو؟ پھر بھی احساس باقی رہتا ہے، کیونکہ دل راستے نہیں بدلتا۔ عشق کے جواب نے عرش کو خاموش کر دیا، مگر دل بولنے لگا۔ لان کی گھاس پر شبنم کے قطرے چمک رہے تھے جیسے ستارے زمین پر ہوں۔ فضا میں ایک سکون تھا، مگر اندر جذبات کا سمندر ہلچل میں تھا۔ عرش نے آنکھیں بند کیں، ہوا نے اس کے دوپٹے کو چھو لیا، اور دل میں ایک احساس نے پہلی بار مکمل شکل اختیار کی۔ یہی تو لمحہ ہے، اس نے سوچا، جب محبت سانس لیتی ہے۔ عرش نے نظریں آسمان سے ہٹائیں اور کہا، کچھ باتیں الفاظ نہیں مانگ۔ عرش نے سر اٹھایا، پھر بھی دل کہتا ہے، کوئی تو سنے انہیں۔ عرش نے مسکرا کر کہا، میں سن رہا ہوں، شاید ہمیشہ سے سن رہا ہوں۔ چاند نے جیسے اس اعتراف پر چمک تیز کر دی ہو، اور رات نے دونوں کے گرد خاموشی کی چادر لپیٹ دی۔ دنیا کی ہر آواز رک گئی، بس دلوں کی دھڑکن باقی تھی۔ عرش نے دل ہی دل میں سوچا، کاش وقت یہیں رک جائے، مگر محبت وقت سے زیادہ ضدی ہوتی ہے، وہ راکنا نہیں جانتی۔ عرش نے اٹھ کر کتاب بند کی، کہانیاں ختم نہیں ہوتیں عرش، بس کچھ باب ایسے ہوتے ہیں جو یادوں میں لکھے جاتے ہیں۔ عرش کے لبوں پر خفیف مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں نمی چھپی تھی۔ اس رات چاندنی نے ان کے درمیان فاصلہ مٹا دیا تھا، اور تقدیر نے چپکے سے محبت کا پہلا باب مکمل کر دیا تھا۔ چوتھا لمس اور جدائی بھی کبھی محبت بن جاتی ہے۔ صبح کا اجالا ابراہیم ہاؤس کی دیواروں پر خاموشی سے بکھر رہا تھا۔ چڑھتے سورج کی روشنی میں وقت کا رنگ کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ کل رات کی باتیں، وہ لمحے، وہ نظر سب خواب بن چکے تھے۔ عرش کے دل میں ایک خالی پن، جیسے کوئی صفحہ ادھورا رہ گیا۔ عشق کی خاموشی اب لفظوں سے زیادہ گہری محسوس ہونے لگی تھی۔
जैसे मोहब्बत अपनी इंतहा पर आकर खुद को छुपा लेती है। अर्श ने आईने में खुद को देखा मगर पहचान ना पाई। चेहरे पर सुकून था मगर आंखों में सवालों का समंदर। क्या मोहब्बत हमेशा पाने के लिए होती है, बस महसूस करने को? वो ज़ेरे लब बोली और जवाब में सिर्फ हुआ ने आहें भरीं। लान में आबदा बेगम कुछ मेहमानों से मिलने बैठी थीं पुरसुकून लहजे में, मगर फिजा में एक उनकही बेचैनी फैल गई थी आहिस्ता आहिस्ता। पलवशा की शादी की तारीख करीब आ रही थी, खुशियां तय हो रही थीं, मगर अर्श के दिल की दुनिया जैसे किसी और समत रवां थी। इश्क कम कम बोलता, ज्यादा सोचता, जैसे अल्फाज भरोसा खो बैठे हों। अर्श चाहकर भी उसके दिल तक रसाई नहीं पा रही थी। एक दिन शाम के वक्त वो लान में आमने सामने बैठे थे, खामोश। हवा में बारिश की महक और दिलों में अधूरे जज्बों का शोर। इश्क ने आखिर कहा, अर्श, कुछ रिश्ते चाहने से नहीं बन पाते। कभी तकदीर, कभी हालात और कभी अपने ही फैसले रोक लेते हैं। अर्श ने हल्के से कहा, और अगर दिल मानने से इनकार करे तो? इश्क ने नजरें झुकाएं, फिर भी हम वही करते हैं जो जरूरी होता है। इसके अल्फाज किसी खंजर की तरह नरमी से दिल में उतर गए। अर्श ने मुस्कुराकर आंसू छुपाए, जरूरी हमेशा दुरुस्त नहीं होता। इश्क। खामोशी उनके बीच दीवार बन गई, मगर आंखों ने सब कह दिया। प्यार कभी कभी लफ्जों में नहीं, आंसू में छपकर बोलता है। अगले दिन सब तैयारियां जोरों पर थीं। पलवशा की बारात आने वाली थी। घर में रोशनी, कहकहे, मगर दिलों में एक तूफान बंद था। इश्क दरवाजे के करीब खड़ा था, सफेद शाल ओढ़े, चेहरे पर संजीदगी। अर्श सामने आई, हाथ में गुलाब, मगर दिल में टूटा सा ख्वाब। कभी मिलाप भी जुदाई का आगाज होता है, इसने धीरे से कहा। इश्क ने जवाब दिया, और कभी जुदाई ही मोहब्बत को अमर कर देती है। एक लम्हे के लिए दोनों की निगाहें फिर से बंधन में बंध गईं, जैसे वक्त ने आखिरी बार उन्हें एक दूसरे का अक्स दिया हो। बारात की आवाजें गूंज, साज बजे, हंसी की लहरें उभरें, मगर इन दोनों के दरमियान एक खामोश सलाम रह गया। एक ऐसा सलाम जो वदा भी था, विदा भी। चांदनी रात में अर्श ने आसमान की तरफ देखा। शायद कुछ कहानियां मुकम्मल नहीं होती, मगर उनकी खुशबू बाकी रहती है। इश्क की कार गेट से बाहर निकली, धूल उड़ी, वक्त ठहर गया, और इब्राहिम हाउस के दर वो दीवार ने पहली बार मोहब्बत को रोते देखा। दिल की गलियों में आज भी वो लम्हा सांस लेता है, जब दो रूहों ने मोहब्बत की, मगर किस्मत ने रास्ते जुदा किए। मोहब्बत खत्म नहीं हुई, वो खामोशी में बदल गई, और खामोशी ही वो जबान बन गई जो सब कह गई। जब खामोशी ने फिर पुकारा। हिजर के महीने बीत गए, मगर दिल ने यादों को कैद रखा। इब्राहिम हाउस की दीवारें आज भी खामोशियों से बातें करती थीं। अर्श ने जिंदगी को मसरूफ रखा, मगर दिल कहीं खाली सा था। हर खुशी के बीच एक अधूरा लम्स धड़कनों में बसता था। पलवशा की शादी को महीने गुजर गए, मुस्कुराहटें लूट आए, मगर सुकून नहीं। हर सुबह चाय का कप लेते हुए वो इश्क की याद में खो जाती। एक दिन यूनिवर्सिटी के सेमिनार में अचानक एक मानूस चेहरा दिखाई दिया। इश्क वही सफेद करता, मगर अब आंखों में थकन बसी थी। वो लम्हा जैसे वक्त ने दोबारा लिख दिया हो किस्मत के सफ़हात पर। दोनों की नजरें मिले, मगर अल्फाज फिर भी दिल में कैद रहे। इश्क ने आगे बढ़कर सलाम किया, कैसी हैं आप, अर्श साहिबा? अर्श ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छी हूं। शायद अब जैसे हुआ थम गई, लम्हा ठहरा और पुराने जज्बात फिर सांस लेने लगे। दोनों के बीच वही खामोशी लूट आई जो पहले बात करती थी। सेमिनार खत्म हुआ, बारिश की हल्की बूंदें गिरती रहें, फिजा नर्म थी। इश्क ने छतरी आगे बढ़ाई, चलिए, भीगने से बेहतर है कुछ कह लीजिए। अर्श ने देखा, कहने को अब बाकी क्या है, सब तो बैठ गया। इश्क मुस्कुराया, बाज कहानियां खत्म नहीं होती, सिर्फ वक्त बदल जाता है।
दोनों दरख्तों के साए तले चलने लगे, खामोश मगर करीब करीब। बारिश के कतरों ने उनके कदमों के निशान धुंधला दिए, मगर एहसास बाकी रहा। अर्श ने आहिस्ता कहा, मोहब्बत दोबारा जन्म ले सकती है क्या? इश ने जवाब दिया, मोहब्बत कभी मरती नहीं, सिर्फ रूप बदल लेती है। एक लम्हे के लिए दोनों रुक गए, फिजा में नमी और जज्बा घुल गया, और तकदीर ने चुपके से एक नया बाब खोल दिया मोहब्बत सानी का। रात गए अर्श छत पर बैठी थी, बारिश अब भी बरसती थी। दिल ने कहा, कुछ ताल्लुक कभी खत्म नहीं होते, बस छप जाते हैं। इसी लम्हे फोन बजा, स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, इश्क। उसने फोन उठाया, आवाज कांप रही थी मगर दिल मुस्करा रहा था। क्या हुआ? उसने पूछा। बस सोचा, खामोशी बहुत हो गई है, जवाब आया। चांदनी, बारिश और यादों के बीच एक नया एहसास जन्म ले चुका था। मोहब्बत लूट आई थी, मगर अब वो नादान नहीं, समझदार हो चुकी थी। अर्श ने धीरे से कहा, शायद अब कहानी मुकम्मल हो सकती है, इश्क। और हुआ ने मुस्कुराकर उनकी बात को दुआ में बदल दिया। वक्त ने खुद गवाही दी। कुछ रिश्ते तकदीर लिखती है, इंसान नहीं। जब मोहब्बत फिर इम्तिहान बन गई। चांदनी रात थी मगर दिल पर अंधेरा छाया हुआ सा था। अर्श खिड़की के करीब बैठी थी, चुप मगर सोचों में उलझी हुई। इश्की कॉल्स, पैगामात सब अब किसी अनजाने खौफ से भर गए थे। मोहब्बत लूट आई थी मगर वक्त फिर कुछ और लिखने लगा था। दिन बदलते गए, मुलाकातें बढ़ती गईं, मगर दरमियान कुछ बदल रहा था। अल्फाज वही थे, एहसास वही, मगर लहजे में बोझ सा आ गया। इश्क अक्सर देर से बात करता, कभी खामोश, कभी उलझा सा लगता। अर्श के दिल में सवाल थे, मगर होंठ हमेशा खामोश रहे। क्या मोहब्बत दोबारा वही बन सकती है जो पहले थी? वो खुद से बोली, मगर जवाब सिर्फ दिल की धड़कन ने दिया। एक शाम इश्क ने कहा, अर्श, हमें बात करनी है संजीदगी से। दिल धड़क उठा, जैसे तकदीर फिर से कोई खेल खेलने वाली हो। कॉफी शॉप में खामोश रोशनी थी, बारिश के कतरे शीशों पर टपक रहे। इश्क ने नजरें झुकाईं। मुझे एक मौका मिला है बैरून मुल्क रिसर्च प्रोजेक्ट का। अर्श ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो खुशी की बात है, मुबारक हो इश्क। मगर अंदर से इसके लहजे की नरमी टूटती सांसों जैसी थी। ये मौका 6 साल का है और मैं शायद वापस ना आ सकूं। इश्क की आवाज में नरमी भी थी और बेबसी भी छपी हुई थी। अर्श ने चाय का कप थामा, मगर हाथ कांपने लगे आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर क्या मोहब्बत भी किसी मुआहदे की तरह खत्म हो जाएगी? इश्क ने सर झुकाया, नहीं अर्श, मोहब्बत खत्म नहीं, बस मौकूफ हो जाती है कभी। कॉफी का जायका कड़वा नहीं था, मगर दिल का जायका बदल गया। रेस्टोरेंट की रोशनी में दोनों के चेहरे खामोश दिखाई दे रहे थे। अर्श ने हल्के से कहा, क्या तुमने कभी सोचा जुदाई भी मोहब्बत बन सकती है? इश्क ने आहिस्ता कहा, हां, मगर मैं दुआ करता हूं कि तुम हंस सको अर्श। वो जुमला था ए तकदीर की मेहर, दोनों ने सब कह दिया। बाहर बारिश रुक गई थी, मगर अंदर जज्बात का तूफान चलता रहा। अर्श ने नजरें मोड़ लें। शायद मोहब्बत का हुनर यही है कि हम छोड़ सकें। इश्क उठा, मगर जाते हुए एक नजर उसके चेहरे पर डाली, जिसमें आंसू नहीं मगर एक गहरी दुआ छपी हुई थी। चांदनी रात फिर आतर, मगर अब दोनों अलग आसमानों के नीचे थे। दिन महीनों में बदले और महीने बरसों में तहलील हो गए। इश्क चला गया और अर्श ने जिंदगी को नए रंग देने की कोशिश की, मगर हर खुशी के बीच कहीं दिल की धड़कन रॉक सी जाती, जैसे कोई याद खामोशी में पुकारती हो, मैं अभी यहीं हूं। मोहब्बत खत्म नहीं हुई थी, वो वक्त के साथ इबादत बन गई। हर दुआ में एक नाम था, हर ख्वाब में एक अक्स, और इब्राहिम हाउस की दीवारों ने एक नई कहानी लिख ली थी, जिसमें मोहब्बत नहीं मरी, बस सब्र में बदल गई थी। जब तकदीर ने मोहब्बत को मुकम्मल कर दिया,
वक्त गुजर गया, बरसों के मौसम बदल गए, मगर दिल वहीं ठहरा रहा। इब्राहिम हाउस के बाग में नए पौधे अलिफागी, मगर खुशबू वही थी। अर्श अब लेक्चरार थी, चेहरे पर वकार, दिल में सुकून की ख्वाहिश। जिंदगी सजी हुई थी, मगर दिल के किसी कोने में खामोशी थी। हर शाम वो चाय के साथ पुरानी किताबों को खोलती आहिस्ता आहिस्ता, और लफ्जों में कहीं ना कहीं इश्क का नाम छुपा मिल जाता। वक्त ने इसे मजबूत बनाया, मगर एहसास कम नहीं हुआ। मोहब्बत अब इबादत बन चुकी थी, एक ऐसी दुआ जो पूरी ना हुई। एक दिन यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक नया स्पीकर मदऊ हुआ। स्क्रीन पर नाम अल्फाबेरा, डॉक्टर इश अहमद, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। दिल जैसे एक लम्हे को राख गया, सांसें रुकती चलती रह। बाहर बारिश बरस रही थी, जैसे कुदरत खुद मंजर सजा रही हो। इश हॉल में दाखिल हुआ, सफेद कोट, चेहरे पर बरसों की नरमी। निगाहें पहली सफ में ठहरें और वहीं अर्श मौजूद थी, खामोश। वक्त जैसे पलट आया, लम्हा जैसे दोबारा पैदा हो गया। दोनों के दरमियान फिर वही खामोशी, मगर अब पुख्ता और पुरसुकून। लेक्चर खत्म हुआ, सब लोग चले गए, मगर वहीं एक वक्त राख गया। इसने आहिस्ता कहा, क्या वाकई 6 साल गुजर गए अर्श ने धीरे से मुस्कुराहट दी, हाँ, मगर कुछ एहसास कभी नहीं गुजरते। इसने कदम आगे बढ़ाया, मैंने बहुत कुछ सीखा, मगर भूल कुछ नहीं सका। मोहब्बत को भूला भी नहीं जा सकता, इश्क वो दिल का हिस्सा बन जाती है। हुआ के झोंके ने उनके बीच के फासले मिटा दिए, आहिस्ता आहिस्ता। चांदनी फिर लान में आतर, जैसे वक्त ने दुआ पूरी कर दी हो। इसने नरमी से कहा, कभी कभी देर भी नसीब होती है, सजा नहीं। अर्श ने नजरें उठाईं, शायद अब मोहब्बत मुकम्मल होने की इजाजत मिल गई है। दोनों हंस दिए, मगर आंखों में बरसों का सुकून उतर आया। इब्राहिम हाउस के दर व दीवार ने पहली बार मुस्कुराहट महसूस की, और तकदीर ने आखिरी बाब में लिखा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। इस रात आसमान पर चांद पहले से ज्यादा रोशन था। हवा में शुक्रगुजारी की महक, दिलों में सुकून का समंदर। अर्श ने आहिस्ता कहा, देखो इश्क, वक्त हार गया, मोहब्बत जीत गई। इसने जवाब दिया, मोहब्बत कभी मुकाबला नहीं करती, वो सिर्फ इंतजार करती है। दोनों लान में बैठे, माजी और हाल एक दूसरे में तहलील हो गए। खामोशियों ने बात की, दुआओं ने लम्स पाया, वक्त ने रुकना सीखा। चांद ने उनके चेहरों पर चमक डाली, जैसे कहानी मुकम्मल हो गई हो। और हुआ ने सरगोशी की, यही मोहब्बत का अंजाम है, जो आगाज भी है।